आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें प्रश्न में दिया गया है एक समांतर चतुर्भुज ABCD है तथा AC के समांतर DE खींची गई है जो BC के बड़े भाग E पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं। पहले हम इस समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारा समांतर चतुर्भुज है ABCD, ठीक है। अब इसमें बोला है AC के समांतर DE खींची गई है। AC के समांतर DE खींची गई है BC के बड़े भाग पर। ओके, AC पहले हम AC को मिला लेते हैं। AC के समांतर DE खींची गई है। अब AC जो है AC इसी के समांतर हम DE खींच लेते हैं, ठीक है। ये DE हमने खींच ली है और ये रेखा समांतर D खींच ली जो BC के बड़े भाग पर E पर प्रतिच्छेद करती है। अब हम क्या करेंगे, BC के भाग को आगे बढ़ा लेते हैं ऐसा, ठीक है। BC को आगे बढ़ा दिया और ये E पर प्रतिच्छेद कर रहा हमारा DE, ठीक है। यहाँ तक आपको चित्र समझ आया जो प्रश्न में बोला गया है। अब हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE ओके, ABE मतलब AB को पहले हम मिला लेते हैं। ये ABE त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है हमें सिद्ध करना है हमारे समांतर चतुर्भुज ABCD के बराबर है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हम यहाँ पे देखते हैं कि दो समांतर चतुर्भुज एक तो ये ABCD और दूसरा समांतर चतुर्भुज ACED। ये दोनों एक ही आधार पर स्थित हैं। एक ही आधार है ना, आधार क्या है इनका, AD। ये देखिए, ये दोनों जो चतुर्भुज हैं हमारे एक ही आधार पर स्थित हैं। वो आधार क्या है, AD, ठीक है। तो ये एक ही आधार AD पर वह समांतर रेखा जो है हमारी AD के समांतर क्या है, BE के मध्य स्थित है। तो जब एक ही आधार समांतर रेखा के बीच जब दो चतुर्भुज होते हैं तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर। तो हमारा जो क्षेत्रफल हो जाएगा एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ चतुर्भुज ACED, ठीक है। तो हमारे ये जो दो चतुर्भुज इनके क्षेत्रफल बराबर हो गया ABCD और ACED, ठीक है। अब हमें पता है कि किसी भी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभक्त करता है, ठीक है। तो हमारा जो ये क्षेत्रफल है त्रिभुज ABC, ये वाले त्रिभुज है ऊपर का और नीचे वाले जो त्रिभुज है ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बराबर है। तो जो कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण है ना, उसे दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभक्त करता है। इसलिए एरिया ऑफ ABC ये हो जाएगा एरिया ऑफ
नीचे वाले त्रिभुज ए सी डी के बराबर, ए सी डी के बराबर, दोनों बराबर हैं इसलिए ये क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे इस पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल के, ए बी सी डी। ठीक है ना। ये जो ए बी सी डी है इसका विकर्ण ए सी इसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभक्त करता है, और त्रिभुज क्या होते हैं, और बराबर क्षेत्रफल है तो जाहिर सी बात है ये लोग इस समांतर चतुर्भुज के आधे आधे क्षेत्रफल में बट गए हैं। तो हमारे पास आ गया त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल, ए बी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के क्षेत्रफल का आधा। ठीक है, इसे हम समीकरण 1 लेके रखते हैं, इसे हम 1 ले लेते हैं, इसे 2 ले लेते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे आइए, हम चित्र में देखते हैं ये देखिए हम यहाँ पे देखते हैं कि ये आधार क्या है, AD। ठीक है, इस आधार में क्या है देखिए, या फिर ऐसा देखिए, इसे अब हम इसे आधार लेते हैं। चलिए आधार अगर मैं CE लेता हूँ, क्या C, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि इसमें एक त्रिभुज बन रहा है ACE। ठीक है, ये वाला त्रिभुज बन रहा है ACE। ठीक है, ये त्रिभुज बन रहा है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, हमारे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। क्यों, क्योंकि एक ही आधार व समांतर रेखा के बीच बनने वाले समांतर त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक है, तो ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा ACED के। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि त्रिभुज, ये त्रिभुज का नाम क्या है, ACE है ना, ACE का जो क्षेत्रफल है ये हो जाएगा आधा चतुर्भुज के क्षेत्रफल का, ACED के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये ACED का आधा है ये वाला क्षेत्रफल। ठीक है, और देखिए ACED का आधा, यहाँ पे हम देखते हैं ACED जो है ये हमारे ABCD के ही बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि एरिया ACE ये हो जाएगा 1/2। एरिया इस ACED की जगह मैं ABCD भी लिख सकता हूँ क्योंकि वो बराबर है ABCD। ठीक है, अब देखिए, अब हम अपने प्रश्न में देखते हैं कि हमें त्रिभुज AB का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो त्रिभुज AB देखिए यहाँ पे ABE। ठीक है, मैं आपको इसमें हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देखिए AB जो है ABE ये जो है ये वाला भाग AB, ये हम देखते हैं ये दो त्रिभुजों से मिलकर बना है। कौन कौन से, एक तो ABC, ठीक है, ABC और ACE, इन दोनों अगर त्रिभुजों को मैं मिलाता हूँ तब हमारा बनता है क्या, ABE। तो देखिए हम ABE को क्या लिखेंगे, एरिया त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा हमारा, दो त्रिभुजों से मिलकर बन रहा है। एक तो पहला त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज हमारा ACE। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों से मिलके बन रहा है हमारा ABE। तो ACE, अब हम इन दोनों का मान रख देते हैं। तो एरिया ABC क्या है, ABC देखिए, ये देखिए ABC जो है हमारा चतुर्भुज ABCD का आधा है। ठीक है,
देखिए ये जो ए बी सी है हमारे चतुर्भुज ए बी सी डी का आधा है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1/2 एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। और देखिए ए सी जो है, ए सी यहाँ से देखिए ये भी हमारे ए बी सी डी का आधा है, तो 1/2 एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी। ठीक है, अब हम इसको अगर जोड़ेंगे 1/2 और 1/2 को, तो ये हो जाएंगे जुड़ के 1, है ना, और ये बन जाएगा चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। और देखिए हमें यही सिद्ध करना था। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा, इसे आप ध्यान से देखिए। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।